Uh, Hello friends, this is Vinod Khatri. Welcome to my YouTube channel Success with Khatri Sir. Friends, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम के दौरान टाइम की लिमिटेशन बहुत मायने रखती है। हमारे पास एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है और हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में हमें कई ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं और उन ट्रिक्स की मदद से हम बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में सॉल्व भी कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जाम में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे, पूछ लिए जाते हैं कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। ऑप्शन दिए हुए होते हैं जैसे रविवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार। हमें ये पता करके बताना होता है कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन होगा। हम अगर ऐसे जोड़ घटाने करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंडों में इसका जवाब पता कर सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ लिखे हुए हैं, हम उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहां पर जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैलेंडर ट्रिक, ट्रिक कोड लिखे हुए हैं और क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ कोड याद रखना है। और आप कहेंगे कि ऐसे कोड याद रखना तो आप संभव नहीं है, तो आप कुछ खास लोगों के मोबाइल नंबर भी याद करते हैं। वैसे ही आपको इन कोड्स को मोबाइल नंबर मान लेना है और इनको आप याद कर लेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कुछ ही सेकंडों में मैं आपको इन कोड्स को याद भी करा दूंगा। देखिए कोड्स लिखे हुए हैं, दिन का कोड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 0। आपने देखा है कि दिन की शुरुआत सोमवार से होती है, तो हम सोमवार को 1 दे सकते हैं, मंगलवार को 2 कोड रहेगा, बुधवार का कोड 3, इस प्रकार आखिरी में 0 कोड हम रविवार के लिए रखेंगे। वैसे ही माह का कोड जो है, माह जो है वो स्वाभाविक है, शुरू होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनको भी हमने क्रम से जो है जनवरी, फरवरी, मार्च के मान से यहां पर माह कोड आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, 0 336 14 62 50 35 आपको ये याद रखना है। वैसे ही शताब्दी का कोड है 64206। ये 3 कोड आपको याद रखना है और चंद सेकंडों में ही आप दिन के बारे में पता कर लेंगे। देखिए डिटेल में मैंने आपको यहां दिखा रहा हूं मैं डिटेल में। अब डिटेल में अगर आप देख रहे हैं तो आप बड़े असमंजस में हैं कि इतने सारे कोड्स को हम कैसे याद करेंगे। सोमवार का 1 कोड है, मंगलवार का 2 कोड है, फिर इसी प्रकार शताब्दी के कोड 1600 का 6 है, 1700 का 4, और वैसे ही माह के कोड जो है जनवरी का 0 है, तो फरवरी का 3 है, तो मार्च का 3 है, अप्रैल का 6। ऐसे याद नहीं हो पाते हैं, हम गड़बड़ हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो इन सारे जो कोड्स थे उनको मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। दिन का कोड 1 2 3 4 5 6 0, माह का कोड है 0 336 14 62 50 35। वैसे ही शताब्दी का कोड है 64206। अब देखिए हमको करना क्या है। प्रश्न दिया हुआ है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 बातें होती हैं। 5 बातें कौन कौन सी होती हैं? हमें दिनांक पता होना चाहिए, हमें माह
का कोड पता होना चाहिए, हमें वर्ष, कौन से वर्ष के बारे में बात हो रही वो पता होना चाहिए, हमें शताब्दी कोड पता होना चाहिए, और हम लीप ईयर नंबर को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 10 मई 1857 एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कैसे महत्वपूर्ण दिवस है, जीके में ये पूछ लिए जाते हैं कि ये इसलिए महत्व है कि 10 मई 1857 को मंगल पांडे जी ने स्वतंत्रता की चिंगारी लगाई थी। आपको ध्यान आ गया है ना। तो आगे की डिटेल के बारे में आप उसमें पढ़ लीजिएगा, वीडियो में संक्षिप्त बात करेंगे। तो 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। देखिए सबसे पहले दिनांक की बात करें तो दिनांक है 10, और माह चूंकि मई है और मई का यहां पर कोड जो है वो दिया हुआ है 1, तो हमने इसके कोड को 1 को यहां पर लिख लिया है, और वर्ष जो है वो 1857, तो वर्ष कौन सा हुआ, 57 हुआ, तो हमने यहां पर वर्ष पर लिख दिया 57। चूंकि शताब्दी की बात हो रही है तो 1800 से लेकर 1899 तक के लिए हम 1800 वाली शताब्दी देखेंगे, तो वो है, उसका कोड है 2। और लीप ईयर नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या है, याद रखेंगे आप, लीप ईयर नंबर निकालने के लिए जो वर्ष दिया हुआ है उसमें 4 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि हर चौथे वर्ष जो है वो लीप ईयर आता है। तो हम 57 में 4 से भाग देंगे, तो देखिए 4 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा, 5 में से 4 घटाया 1 बचा, उतारी लेंगे हम 7 की, और 4 का भाग हम 17 में देंगे, 4 चौक को 16 लिखेंगे। जो बचा हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है हमें, जितनी बार भाग गया है उसको लीप ईयर नंबर के रूप में हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो टोटल 5 हमें अंक प्राप्त हो गए हैं, इनको हम टोटल जब करते हैं तो हमारे पास आता है 84। अब इस 84 में हम भाग देंगे 7 का, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे। जब हम 84 में 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग 8 में देते हैं, एक बार इधर लिखा 7 बचा 1, और उतारी लेंगे 4 की, 7 दूनी 14, तो 14 में से 14 गए, बचा क्या, 0, तो 0 बचा है। अब यहां पर हमें दिन निकालने के लिए यहां शेष पर ध्यान देना है, जो शेष बचा है उस पर ध्यान देना है। 0 जो है वो कोड है रविवार का, तो हम कह सकते हैं कि 10 मई 1857 को रविवार का दिन था। और यहां पर ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख रहे हैं कि रविवार, गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार। तो जब हमने सॉल्व किया तो रविवार हमारा सही आंसर आया। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी चूंकि शुरुआत है, आपको लग रहा होगा कि अरे ये थोड़ा सा जटिल है। जटिल कुछ नहीं है, जब आप 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप सेकंडों में करेंगे इसको, मिनटों में नहीं, आप सेकंडों में दिन को निकाल पाएंगे। कुछ थोड़े से अभ्यास की जरूरत पड़ती है। देखिए अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न यहां पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था। यहां पर देखिए थोड़ा सा हट के लिखा हुआ है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था। अब यहां पर तो भाई डेट भी नहीं दी हुई है, माह भी नहीं दिया हुआ है, वर्ष भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि अब ये अगला क्वेश्चन है तो हम इसको मिटा देते हैं, ये पूरा साफ करते हैं। देखिएगा आप लोग, अब अपने को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था, तो हमें दिनांक और वर्ष तो नहीं मालूम है, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें मालूम है कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अब हम इसके आधार पर हम गांधी जी का जन्म किस बार को हुआ था उसको निकालते हैं। तो देखिए दिनांक हमारे पास है 2, तो हमने दिनांक 2 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर के लिए कोड यहां पर दिया हुआ है 0, तो हम अक्टूबर के सामने उसका कोड लिख देंगे। और वर्ष यहां पर देख रहे हैं आप, वर्ष है 69,
तो हम यहां पर लिख लेंगे 69। और यहां पर आगे देखिए आप शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी, 1800 चल रहा है, तो 1800 से लेकर 1899 तक में हम क्या लिखेंगे, ये दिया हुआ 1800 का कोड क्या है 2, तो हम यहां 2 लिखेंगे। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था लीप ईयर नंबर निकालने के लिए जो वर्ष होता है उसमें 4 का भाग देंगे और शेष पर ध्यान नहीं देंगे, जितनी बार भाग गया है उसको हम यहां लीप ईयर नंबर के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए वर्ष क्या दिया हुआ है 69, हमें भाग देना है कितने का, हमें भाग देना है 4 का, 4 का भाग 6 में देंगे तो 1 बार जाएगा और बचे 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 बचे, 2 में भाग नहीं जा रहा है, उतारी ले लेंगे हम 29 की। अब हम 4 का भाग देंगे 29 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 8 32 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 4 सत्ते 28। तो यहां पर आप देखिए 2 में से 2 गए 0, 9 में से 9 में से 8 गए, कितने बचे 1 बचा। तो हम लीप ईयर नंबर निकालने के लिए हमें शेष से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जितनी बार भाग गया। तो यहां लीप ईयर नंबर के लिए हम लिखेंगे 17। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई बताइए, अब हम करेंगे सभी का योग। तो देखिए ध्यान से हम योग करें, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20 की 0 हासिल की 2, यहां पर 2 याद रखिएगा, 2 और 6 8, 8 और 1 9। अब हमारे पास आया है 90। अब हम 90 में बताइए, अब हम 90 का क्या करेंगे, अब हम 90 में भाग देंगे 7 का, और जब हम भाग देंगे तो अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि यहां जो शेष बचेगा वही हमारा बार निकालने में मदद करेगा। तो यहां पर हम भाग देते हैं 90 में, तो यहां देखिए आप 90 में हम कितने का भाग देंगे भाई 7 का, तो हम यहां पर 7 का भाग दे रहा है, 7 एकम 7, बचे कितने 2, और यहां पर अपन क्या कर ले 0 की उतारी ले लें, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 ज्यादा हो रहा है इसलिए कितनी बार भाग जा रहा है आपका 2 बार 14, और 14 में से 20 में से 14 गए, कितने बचे 6। तो यहां पर 6 जो है हमारा आंसर है। अब हमें ये 6 देखना है कि 6 एक्चुअली कोड काय का है, तो 6 कोड यहां पर दिया हुआ है, 6 कोड दिया काय का शनिवार का, इसका मतलब हमारा आंसर होगा शनिवार। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन को हुआ था, तो हमारा आंसर क्या आया है शनिवार। यहां हम शनिवार को राइट कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी हम 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप मिनटों में नहीं, आप जो है सेकंडों में आप निकाल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए असंभव कुछ नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये तो हमारा कोमल मस्तिष्क है, जो लोहे पत्थर का पार्ट होता है उस पर एक कोमल रस्सी जब बार बार आती जाती है, बार बार आती जाती है, तो वो कोमल रस्सी इतने कठोर पत्थर पर निशान छोड़ देती है। तो अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मस्तिष्क जागृत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां दिया हुआ है, 1 मार्च 1997 को शनिवार था। यहां पर देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर कर रहे हैं वो कि 1 मार्च 1997 को शनिवार था, उन्होंने बोल दिया शनिवार था। अब तो 1 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, अब हमें निकालना है 1 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। ये तो देखिए ये तो क्लियर है, यहां हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना कहां पर है 1 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन है। तो हम यहां लिखेंगे 1 दिसंबर 2023। फ्रेंड्स 2023 चल रहा है,
आप चाहें तो मैं सॉल्व करूं, उससे पहले कैलेंडर में देख लें आप लोग कि कौन सा दिन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो गलत जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि 2023 चल रहा है, 2023 का कैलेंडर हर घर में मौजूद है। आप मैं आंसर निकालूं उससे पहले आप देख लीजिए कि आंसर इसका क्या होना चाहिए, कौन सा बार निकलना चाहिए, ताकि आप लास्ट में उसका कंफर्मेशन कर पाए। तो देखिए अब यहां पर 1 दिसंबर 2023, अब दिनांक क्या है 1, तो हमने लिख लिया 1 दिसंबर। दिसंबर के लिए कोड है 5, तो हम लिख रहे हैं यहां पर माह का कोड हमने लिख दिया, दिसंबर का कोड 5 हमने ये लिखा। फिर इसके बाद देखिए वर्ष कौन सा है, वर्ष यहां पर क्या दिया हुआ है 23, तो ये हमने लिख लिया 23। और शताब्दी वर्ष क्या 2023, 2023, तो हम शताब्दी वर्ष में कौन सा देखेंगे, ये 2000 दिया हुआ है और इसका कोड क्या है 6, तो हम यहां लिख देंगे 6। अब लीप ईयर निकालने के लिए, लीप ईयर निकालने के लिए हर चौथे साल लीप ईयर आता है, ठीक है। लीप ईयर होता क्या है, लीप ईयर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल जो ईयर है वो सिंपल ईयर में क्या होता है कि 365 दिन होते हैं। 300 देखिए एग्जैक्ट अगर बात करें हम तो सिंपल ईयर में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट होते हैं। लेकिन हर चौथे साल जो है वो लीप ईयर आ जाता है, अर्थात जो है 366 दिन हो जाते हैं और हम उसको लीप ईयर कहते हैं। और हम सामान्य रूप से कैसे समझते हैं कि सामान्य जो साल होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, मैं चूंकि बात निकल रही है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर हम एक जीके का क्वेश्चन है आपको बहुत काम में आ सकता है कि सामान्य ईयर जो होता है, सिंपल ईयर जो होता है, उसकी एक खासियत होती है। उसकी खासियत क्या होती है कि साल की शुरुआत जिस बार से शुरू होती है तो साल का अंत भी उसी बार से होगा। जैसे सपोज किसी साल, सिंपल ईयर के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि साल की शुरुआत हुई है बुधवार से, मतलब 1 जनवरी कब है, बुधवार को पड़ रही है, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 31 दिसंबर भी बुधवार को ही पड़ेगा। आप ये कैलेंडर में देख सकते हैं, आजकल तो मोबाइल में कैलेंडर है। सिंपल ईयर जो है उसमें 1 जनवरी को जो बार पड़ेगा उसका समापन यानी 31 दिसंबर को भी वही बार पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, लीप ईयर में ऐसा नहीं है। लीप ईयर में चूंकि एक दिन बढ़ जाता है, तो लीप ईयर में क्या होगा कि मान लो 1 जनवरी बुधवार को पड़ रही है, तो अब बताइए 31 दिसंबर कौन से दिन बढ़ेगा, बुधवार को नहीं पड़ेगा, एक दिन आगे मतलब गुरुवार को पड़ेगा। ये केवल किस में रहेगा, लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर की पहचान हम कैसे निकालें, देखिए इसको भी आप ध्यान रखें। लीप ईयर की पहचान के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिखा, हमने लिखा 2020। अब 2020 अगर इसमें 4 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए तो वो लीप ईयर कहलाएगा। पूर्ण रूप से जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 पूरा चला गया, शेष कुछ नहीं बचा, तो ये क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। अच्छा, लीप ईयर में आपको एक देखिए, ये तो 2020 लिखा हुआ है और ये 20वीं शताब्दी में +20 है। लेकिन अगर यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि शताब्दी वर्ष ही हो, जैसे मान लीजिए 1600 शताब्दी वर्ष की बात कर रहा है, अब ये लीप ईयर है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसमें अगर लीप ईयर में हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखें थोड़ा सा कि जब हम शताब्दी वर्ष की बात करें तो वहां पर 4 से भाग ना देके हम काय का भाग देंगे, 400 से भाग दे देंगे, तो हमें सुविधा हो जाएगी। 0 से ये 0 गए, 4 को 16, पूरी बार चला गया है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये 400 बार चला गया। तो ये पूरी बार जब चला जाता है तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जिस साल में पूर्ण रूप से भाग चला जाए, शेष कुछ ना बचे, किसका भाग चला जाए, 4 का भाग चला जाए, तो वो लीप ईयर कहलाएगा। जिसमें पूर्ण रूप से भाग ना जाके शेष बचे
वो गैर लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने कुछ जीके के और भी क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस निकाल लिया है ना। हमने 1 मार्च 1997 को शनिवार था, तो 1 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा हमने अभी निकाला और आपको बताया। अब यहां पर आप देखिए, नहीं अभी हमको ये निकालना है, तो यहां पर देखिए हमने एक दिनांक में 1 है, दिसंबर, चूंकि दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर का कोड 5 है, तो हमने दिसंबर का कोड 5 लिखा। वर्ष 23 है, तो हमने वर्ष में लिख दिया 23। शताब्दी 2000 है, तो शताब्दी 2000 का जो कोड है वो 6 है, ये 6 लिखे। अब लीप ईयर नंबर निकालना है, याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो अब देखिए लीप ईयर हर 4 साल में आता है ना, तो स्वाभाविक है कि जो वर्ष है उसमें हम कितने का भाग देंगे, हम देंगे 4 का भाग। वर्ष क्या है 2023, तो 23 वर्ष हुआ, तो हम इसमें देंगे 4 का। 4 का 2 में नहीं जा रहा, पूरा 23 में देंगे। 4 सत्ता 21, 21 ही होगा ना। 4 नहीं, गलत, 4 पंजे 20, ध्यान दीजिएगा। और हम बचे कितने, बचे 3 बचे। तो अब यहां 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा। मैंने आपसे कहा है लीप ईयर नंबर निकालने के लिए हमें शेष पे ध्यान नहीं देना है, जितनी बार भाग जा रहा है उस पर ध्यान देना है। कितनी बार भाग गया, 5 बार, तो हमने यह लिख लिया। अब हम टोटल करेंगे। टोटल देखिए 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो 20 की शून्य हासिल की आई 2, तो 2 और 2 4, तो लिख दिया हमने यहां पर 4। अब बताइए ये 40 जो आया हुआ है, हम इस 40 का क्या करें भाई। मैंने आपको पहले भी बताया है, प्लीज वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में भी मैं आपको बहुत शानदार बातें बताने जा रहा हूं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और सभी से एक अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सक्सेस विद खत्री सर को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए चलते हैं इसको। जो हमने टोटल किया है 40, तो हम चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम इसमें काय का भाग देंगे, हम देंगे इसमें 7 का भाग। तो 7 का भाग 4 में नहीं जा रहा, पूरा इकट्ठा देंगे हम। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, तो 5 बार गया फ्रेंड्स। तो यहां लिखा 5 और 40 में से 35 गए, बचे क्या 5। अब यहां पर हमें डे निकालने के लिए शेष से ही हम डे निकालते हैं। तो ये जो 5 आया है ये हमारा क्या कहलाएगा, डे। तो 5 किसका कोड है, हम यहां पर देख लें। 5 जो कोड है वो शुक्रवार का है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसका दिया था 1 मार्च 1997 को शनिवार था, तो 1 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो हमारे पास आया है 5। 5 किसका कोड है, शुक्रवार का। तो हम स्वाभाविक रूप से ये टिक कर देंगे और इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 2023 को शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम 1-2 और उदाहरण देते हैं। 1-2 उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में बात करते हैं। भारत किस दिन आजाद हुआ था। अब भारत किस दिन आजाद हुआ था, इसमें तो दिनांक भी नहीं दी है, महीना भी नहीं दिया हुआ है, ईयर भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम सभी को मालूम है कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947, सभी को ध्यान है भाई, ये तो एक सामान्य सी बातें हैं। तो हमारा देश भारत किस दिन आजाद हुआ था हमें मालूम है। तो पहले तो हम लिख लें 15 अगस्त 1947। चूंकि ये हमें पता है, यहां पर नहीं दी हुई है, ये दिनांक नहीं दी हुई है, लेकिन हमें पता है हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि उस दिन कौन सा बार था। तो हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और अब हमारी प्रैक्टिस जो है ठीक ढंग से होती भी जा रही है। तो देखिए हम दिनांक पे लिख देंगे 15
अब अगस्त, अगस्त के लिए यहाँ कोड दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। वर्ष दिया हुआ है 1947, तो 47 लिखेंगे, वर्ष है 47। और शताब्दी कोड चूंकि 19वीं शताब्दी, तो 19वीं के लिए हम क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। अब लीप ईयर नंबर निकालने के लिए हमें अब याद हो गया है कि हम साल में 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, कुछ नहीं, उतारी ली 7 की, 4 एकम 4 बचे 3, 3 से कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमें 11 से। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे 11। ठीक है, अब यह सबका क्या करेंगे टोटल, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 की 5 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, हमारे पास आया 75। अब हमें अच्छी तरीके से याद है कि अब हम 75 में जो है वो कितने का भाग देंगे, 4 का दे दूं, नहीं 7 का, चलिए 7 का देते हैं। देखिए हम 75 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कुछ नहीं, उतारी लो 5। अब यहां पर 7 में 5 का भाग नहीं जा रहा है और हमें शेष जो बच रहा है उसी से मतलब है, शेष क्या बचा है 5। तो 5 किसका कोड है भाई, 5 कोड है शुक्रवार का, तो इसका मतलब है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा। तो यहां देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत किस दिन आजाद हुआ था, गुरुवार को, रविवार को, शुक्रवार को, सोमवार को, तो हमने निकाल लिया शुक्रवार, तो हम कर देंगे शुक्रवार को, राइट। ओके, देखिए अब मैंने एक और बहुत ही अच्छी चीज लिखी थी अपने थंबनेल में, लिखा हुआ है कि हम जो है किसी के जन्मदिन के बारे में भी पता कर सकते हैं। देखिए जन्मदिन तो हमें पता रहता है कि फलाने का जो है वो 15 अगस्त को जन्मदिन था या 10 अक्टूबर 1975 को उसका जन्म हुआ था, लेकिन मोस्टली लोगों को उस दिन कौन सा बार था वो पता नहीं होता है। अगर आप अपने कोई मित्र को ये बता पाएंगे कि भाई मित्र तेरा जन्मदिन भले ही 15 अगस्त 1950 को हुआ था, लेकिन तुझे दिन नहीं मालूम कि उस दिन कौन सा दिन था, मैं तुझे दिन निकाल के भी बताऊंगा। तो हम जो है अपने जन्मदिन का, हमारा जब जन्म हुआ था उसकी हमें डेट और ईयर तो मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि उस दिन कौन सा बार था। तो आज हम उसको भी सीखेंगे। जैसे मैं अपने जन्मदिन के बारे में बात करता हूं, मेरा बर्थडे जो है वो 17 जुलाई 2023 को है, 17 जुलाई आने वाली है ना। तो आप कैलेंडर पलट के पहले ही देख लीजिए कि उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, लेकिन मैं कैलेंडर नहीं पलटूंगा, मैं आपको यहां पर निकाल के बताऊंगा कि मेरा जन्मदिन जो 17 जुलाई 2023 को है उस दिन कौन सा बार पड़ेगा, उसको हम यहां पर निकालते हैं। तो देखिए अब डेट क्या दी हुई है, 17 जुलाई, 17 जुलाई 2023। अब यहां देखिए दिनांक है 17, जुलाई का कोड, जुलाई का कोड है 6, तो हमने ये लिख लिया 6। वर्ष क्या है 23, तो हमने लिख लिया 23। शताब्दी क्या है 2000, तो 2000 का कोड क्या है 6, तो ये लिख लिया हमने 6। लीप ईयर नंबर निकालने के लिए अब हमें अच्छी तरीके से याद हो गया है कि हम साल में काय का भाग दे देंगे, हम देंगे 4 का भाग, लीप ईयर निकालना है, तो 4 पंजा 20, ठीक है, बचे 3, यहां शेष से कोई मतलब नहीं है, हमें जितनी बार भाग गया है उससे मतलब है, तो हम यहां लिख लेंगे 5। अब हमें ये मालूम है कि अब हम सबका टोटल करेंगे, टोटल करिए, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 के साथ इधर लिख लो 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5, तो ये लिख लिया हमने 57। ठीक है, अब हम 57 में भाग देंगे काय का, हमें अच्छी तरीके से याद हो गया है, हम भाग देंगे काय का 7 का, तो 7 7 49 और 7 8 56, 8 बार जा रहा है, ठीक है 56। अब यहां पर 5 में से 5 का कुछ नहीं, 7 में से 6 का 1, तो 1 आया है, इस शेष से अब हमें मतलब है ये 1 हमारा आंसर है। हमें ये देखना है कि 1 किसका कोड है, तो यहां पर 1 जो कोड है वो सोमवार को है, इसका मतलब है मेरा जन्मदिन जो है
वो 17 जुलाई 2023 को सोमवार के दिन पढ़ने वाला है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप अपने दूसरे मित्रों के भी जन्मदिन निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, तो हम बहुत ज्यादा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हमें ट्रिक। अब आप कह रहे होंगे कि जी भाई जनवरी फरवरी ये इतने कोड कैसे हम याद करेंगे, हम सोमवार मंगलवार और बुधवार के कैसे कोड याद करेंगे, हम शताब्दी हम इतने कोड याद नहीं कर सकते। आप को बिल्कुल इतने सारे कोड याद नहीं करना है, आप बस 2-3 ये मान के चले कि मोबाइल नंबर अपने चहेतों के हम वैसे ही याद रहते हैं हमें, तो वैसे ही हमें 3 चहेतों के अपने को मोबाइल नंबर टाइप के याद कर लेने हैं। एक दिन का कोड रहेगा, बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 0 भाई, एक के लिए सोमवार हो गया, 2 के लिए हम निकाल लेंगे आराम से। वैसे ही माह का कोड जो है 12 माह होते हैं, तो हमने उसका कोड लिख लिया 0 336 14 62 50 35, बहुत इजी है, आप थोड़ा सा समय में याद कर सकते हैं। तो ये आपका माह का कोड निकल गया। अब शताब्दी के कोड को याद करने की जरूरत नहीं है, 642 कहने का मतलब है कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये चीजें याद कर लें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद रखता हूं कि मैंने जो भी आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं वो आपके दिमाग में बैठी होंगी, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस कर कर नहीं देखेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर मिनटों में नहीं सेकंडों में ही दे पाएंगे। और मैं देता हूं, क्योंकि मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैं इतना तामझाम मैंने किया है। बाकी मैं कुछ ही सेकंडों में, आप कितनी ही बढ़िया डेट दे दीजिए, कितना ही पुराना ईयर दे दीजिए, मैं तत्काल दिवस निकाल कर बता देता हूं। और ये आप भी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप मिनटों में नहीं निश्चित रूप से सेकंडों में इनको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो? उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। ऐसी ही और जानकारीवर्धक वीडियो के साथ हम आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।